डॉक्टर अशोक आपका चर्चा में मौजूद है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी पूर्व प्राचार्य हैं जीएमसी अलवर से। लोकेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही चर्चा में हमारे साथ शामिल हुई हैं डॉक्टर मिनल शर्मा, विशेषज्ञ आयुर्वेद से। डॉक्टर मिनल आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है क्योंकि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता। शुरुआत में डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी आपसे ही करना चाहूंगी। सरकार ने अभियान की शुरुआत की, निरामय राजस्थान अभियान, और बेहद स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह से सरकार लगातार नए नए अभियान शुरू भी कर रही है ताकि लोग स्वस्थ रहे, जागरूक रहे अपने स्वास्थ्य के प्रति। लोकेंद्र जी, क्या वजह है कि लगातार अब उम्र का कोई दायरा नहीं रह गया है बीमारियों को लेकर? पहले होता था कि एक उम्र की सीमा होती थी, इस उम्र के बाद ये बीमारियां हो सकती है, लेकिन आज कुछ नहीं कह सकते कि कब किस बच्चे को या कब किस व्यक्ति को कौन सी दिक्कत हो जाए। क्या वजह इसकी आप सबसे बड़ी मानते हैं? ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस समय जो सबसे ज्यादा इशू आ रहे हैं वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है बच्चों की। आने वाली पीढ़ी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। बच्चे जो अपना जंक फूड से घिरे हुए हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो मिशन है गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का, वो मिशन है कि लोगों को फिट रखें। लोगों को अगर जागरूक करेंगे अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी डाइट के प्रति, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही एक थीम है। इस साल की जो थीम है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, ये इस साल की थीम है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो WHO का प्रयास है, जो कि 1950 से ये वर्ल्ड 7 अप्रैल का जो अपना डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ और डे, उसका में जो मैसेज दिया था, हर साल एक नई थीम के साथ मैसेज दिया जाता है। और इस साल की जो थीम है उसमें ये है कि जो भी मैटरनल चाइल्ड डेथ बढ़ रही है या यंग बच्चों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, या इनका रीजन ये है कि बच्चों में जो है हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। बच्चे आजकल मोबाइल एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन है, व्हाट्सएप सिंड्रोम है, ऐसे नई नई बीमारियों से ग्रसित है। तो जरूरी है कि बच्चे फिजिकली भी फिट रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। इस मैसेज के साथ ये इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम और ये डे मनाया जाता है। और सरकार को और डॉक्टर्स को और सभी जनों को ये चाहिए कि इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम करें। मीडिया के माध्यम से सबको जरूरी है कि हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम करें और बच्चे अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हों और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। इस तरह के जो अभी सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी स्ट्रीट जो फूड, जो जंक फूड का जो लोग यूज करते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करिए आज के दिन, जैसा मीडिया के माध्यम से पता चला है। और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं कि लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक किया जाए, अपने फूड, जंक फूड्स के प्रति जागरूक किया जाए। ये किया जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर जीवन का, क्योंकि बेहद अहम है, डाइट का रोल बेहद अहम है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, अब अगर जैसे सरकार अभियान चला रही है, सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, हम और आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमें सबको पता है कि बाहर का नहीं खाना है, बच्चों को नहीं खिलाना है, डाइट ठीक रखनी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप तब तक उन चीजों को सीरियसली नहीं लेते जब तक आपको कोई डिजीज ना हो जाए, जब तक कोई दिक्कत ना हो जाए आपको या आपके परिवार के सदस्य को। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा अभी सभी के माध्यम से पता चला और सरकार के द्वारा आज बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये शुरू की है कि सरकार ने लीवर स्माइल क्लिनिक शुरू की है। तो लीवर की हेल्थ के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है लोगों को, कि अगर हेल्दी लीवर रहेगा, लीवर में फैट नहीं होगा, तो आपका आने वाले समय डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, इन सब चीज़ों से, स्ट्रोक, सब बीमारियों से दूर रहेगा। इवन लीवर के जो कैंसर है, अगर जैसे आपका फैटी लीवर रहेगा तो सिरोसिस हो जाएगा, सिरोसिस होगा तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हेल्दी लीवर बहुत जरूरी है। स्माइल लीवर क्लिनिक जो सरकार ने शुरू की है, बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और डाइट के प्रति या फिट इंडिया का जो मूवमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया हुआ है, और मोटा अनाज के लिए जो प्रमोट किया जाना है, इसी कड़ी में हम लोग भी पूरे देश में जगह जगह इस तरह की होलिस्टिक अप्रोच पे की कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं पूरे देश में। अभी हमने RUHS में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस करी है, होलिस्टिक अप्रोच, और उसके लिए जागरूक करना लोगों को जागरूक किया जाए कि कैसे अपन किसी बीमारी से लड़ने के लिए सभी पैथियों का एक कॉम्बिनेशन यूज करें। और लोगों को योगा, मेडिटेशन, फिजिकल थेरेपी, सोशल वेलबींग, मेंटली वेलबींग, और इन सब चीजों से जोड़ें लोगों को। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज के युग में मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे इंटरनेट एडिक्शन हो, चाहे व्हाट्सएप का एडिक्शन या व्हाट्सएप सिंड्रोम हो, इन सब चीज़ों से जो आज के युग में बीमारियां बढ़ती जा रही है, और वही रीज़न है, डिप्रेशन बढ़ता है तो आदमी जंक फूड खाता है, अपनी फूड हैबिट्स चेंज करता है। इन सब चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो पूरे संसार में मनाया जाता है और 1950 से हर साल मनाया जा रहा है,
उसकी हर साल एक नई थीम होती है और उसका पर्पज यही होता है कि कैसे पूरे संसार को बीमारियों से कैसे लड़ा जाए, कैसे बीमारियां आने वाले टाइम में नई जनरेशन को जो बीमारियां फेस करनी पड़ेगी उससे कैसे दूर किया जाए। जैसे आने वाले टाइम में अभी हार्ट की प्रॉब्लम्स के सुनने में आ रहा है, 20-20 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहा है। तो कैसे बच्चे अब इन चीजों के प्रति जागरूक हों, कैसे बच्चे अपने लीवर को अगर हेल्दी रखेंगे तो आने वाले टाइम में उनको डायबिटीज नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। तो ये अर्ली इंडिकेशन होता है अगर अपने लीवर को हेल्दी रखें। इसके लिए जरूरी है, लीवर हेल्दी रखने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी अगर गेम्स खेलोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आप हेल्दी रहोगे तो आने वाले टाइम में बीमारी नहीं होगी। तो बीमारी का प्रिवेंशन किया जाना बहुत जरूरी है। बीमार होने से पहले ही इसे अपनी बीमारियों को प्रिवेंशन किया जाना बहुत जरूरी पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर लोकेंद्र, हम बात करें और ये अच्छा सजेशन भी दिया था डॉक्टर जीवन काकरिया ने कि